हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर में स्कूल में तिलक लगाकर आए बच्चों को टीचर द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में कहा कि हमारे देश का संविधान हर आदमी को अपने धर्म की पालना करने की इजाजत देता है और ऐसे किसी को रोका नहीं जा सकता। ऐसा गलत बात है। हर आदमी को हमारे देश का संविधान अपने धर्म की पालना करने की इजाजत देता है, तो ऐसा किसी को रोका नहीं जा सकता। ईवीएम को लेकर अब सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ गई हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि अब इन्होंने हार को हार न मानकर, जो कि प्रजातंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना होता है। उन्होंने कहा कि अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी स्याही गिर गई थी, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई थी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे सकता। वास्तविकता तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है। नहीं, अब इन्होंने हार को हार ना मानकर, जो कि प्रजातंत्र में जनता के फैसले को स्वीकार करना होता है, अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी शाही गिर गई थी, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई थी, इसलिए मैं पेपर नहीं दे सका। वास्तविकता तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया, बुरी तरह से नकार दिया, जिसको इनको अब मान लेना चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों से कह दिया था कि अगर वो ये लोग भाजपा को वोट देकर जिताएंगे तो उनकी झोपड़ियां गायब हो जाएंगी, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने केजरीवाल को झूठ की मशीन गन बताया। बीजेपी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो केजरीवाल जी के मन की पैदावार है। बीजेपी ने कब कहा ऐसा? झुग्गियां पहले भी लगी हुई वहां पर। केजरीवाल जी झूठ बोलने की मशीन कर रहे हैं। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल की ऐसी नकारात्मक सोच हो गई है, वे डिप्रेशन में चले गए हैं, जिसमें उन्हें हर चीज गलत नजर आती है और हर चीज में वे खोट देखते हैं। अब केजरीवाल जी की ऐसी नकारात्मक सोच हो गई है, वो ऐसे डिप्रेशन में चले गए हैं जिसमें उनको हर चीज खराब नजर आती है। दिन भी उनको रात नजर आता है और हर चीज में वो खोट देखते हैं। ये एक डिप्रेशन के मरीज के लक्षण होते हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एक तरफ डेंगू का कहर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार लोगों की जान बचाने में असफल है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा साहब को डेंगू कहां से काट गया, अब तो डेंगू जा रहा है। डेंगू को देखते हुए अस्पताल में पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह फॉगिंग करवाई गई है। सरकार पूरी तरह से डेंगू से बचाने के लिए जो कदम अस्पतालों में उठाए जाने चाहिए, जो दवाइयाँ होनी चाहिए, वो पूरी मात्रा में अस्पतालों में है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, हमने एक्स्ट्रा बेड भी लगाए हैं। और जहाँ तक नगर पालिका या नगर परिषद का बात है, तो वो फॉगिंग भी कर रहे हैं। हुड्डा साहब को डेंगू कहाँ से काट गया? डेंगू तो अब कंट्रोल में जा रहा है। ये जो अब जो समय आ गया है, इसमें तो डेंगू कंट्रोल में होता जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।